थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, इसमें क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है ए इक्वल्स टू 5, बी इक्वल्स टू 3 और ए एन इक्वल्स टू 50। फाइंड एन, एन फाइंड करना है और सम निकालना है। एन फाइंड करने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन एन टू डी। ए एन की वैल्यू हमें दी हुई है 50, तो 50 इक्वल्स टू ए की वैल्यू भी 5 दी हुई है, प्लस एन माइनस वन एन टू डी, डी की वैल्यू 3। ये 5 प्लस का था तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, 50 माइनस 5 इक्वल्स टू एन माइनस वन एन टू 3। ये कितना बचेगा, 45 इक्वल्स टू एन माइनस वन एन टू 3। ये इधर मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है, तो ये डिवाइड में आएगा, यानी कि 45 अपॉन 3 इक्वल्स टू एन माइनस वन। इसको इससे काट देंगे, 3 वन जा 3, 3 5 जा 15, तो 15 इक्वल्स टू एन माइनस वन। ये इधर माइनस का तो इधर पहुँच के किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का, यानी कि 15 प्लस वन इक्वल्स टू एन, यानी कि एन की वैल्यू कितनी आ गई, 16। एन की वैल्यू कितनी आ गई, 16। अब सम निकालना है। अब सम निकालने के लिए क्या, निकालने के लिए एन बाई टू, एन कितना निकला 16 अपॉन टू ए प्लस एल, ए की वैल्यू कितनी है थी 5 प्लस एल, एल की वैल्यू तो इसमें दी नहीं हुई, पर जो ए एन है मतलब लास्ट टर्म है उसे ही क्या बोलते हैं, ए एन इक्वल्स टू एल। ये क्या दिए 50, ठीक है, मतलब लास्ट टर्म को ही बोलते हैं एल, और इसे ए एन भी बोल सकते हैं। तो इसकी जगह क्या रहेगा 50, टू वन जा टू, टू एट जा 16, यानी कि 8 मल्टीप्लाई इन दोनों का सम 55। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 40 कैरी 4, यानी कि 440 हमारा क्या होगा आंसर। अब सेकंड पार्ट में दिया हुआ ए की वैल्यू दी हुई है 7 और ए 13 की वैल्यू दी हुई है कितनी 35 35। फाइंड डी और एस 13, मतलब कि टर्म कितनी है 13 है, तो यानी कि एन की वैल्यू 13 हो गई। अब सबसे पहले तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन एन टू डी। ए 13, क्योंकि 13 तो एन की जगह पे कितना 13 इक्वल्स टू ए की जगह पे 7 प्लस एन की जगह पे 13 माइनस वन एन टू डी। अब ये 13 की वैल्यू तो दी हुई है मुझे 35, 35 इक्वल्स टू 7, ये कितना 12 एन टू डी। 7 इधर पहुँचाएंगे यानी कि 35 माइनस 7 इक्वल्स टू 12 डी। अब इसमें से 35 जाएंगे तो कितना बचेगा 28 इक्वल्स टू, तो ये मल्टीप्लाई में तो अपॉन में आया 28 अपॉन 12 इक्वल्स टू डी। 4 3 12, 4 7 का 20, तो डी इक्वल्स टू कितना है 7 अपॉन, ठीक, तो डी की वैल्यू तो ये निकलेगी। निकालेंगे एस 13, यानी कि ए पी में 13, तो किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जैसे इससे निकाल के देख एन बाई टू, एन की वैल्यू कितनी है 13, 13 अपॉन टू, टू ए की वैल्यू कितनी है 7, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस एन माइनस वन, एन की वैल्यू कितनी है 13 माइनस वन एन टू डी, डी की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन 3, फिर 13 अपॉन टू, ये कितना हो जाएगा 14 प्लस ये कितना होगा 12 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 3, 3 4 या 12, ये कितना 14 प्लस 7 4 या 28, 13 अपॉन टू मल्टीप्लाई दोनों का सम कितना हो जाएगा 42, फिर टू से इसे काट देंगे, टू वन या टू, टू वन टू टू या फोर, टू वन या टू, यानी कि कितना बचा एस 13, 13 मल्टीप्लाई बाई 21,
21 की 13 में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 6 1 यानी कि 372 कितना आ गया 273 हमारा आंसर होगा।